हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सतलक्ष्य मेडिकल क्लासेस में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन में अल्कीन के बारे में पढ़ रहे थे, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे। अल्केन के बारे में मैं खत्म कर चुका हूँ, पूरा पढ़ चुका हूँ अल्केन के बारे में। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उसका सारा वीडियो है, आप देखें, पढ़ें, जरूर पढ़ें। और आइए हम क्या है अल्कीन में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अल्कीन में हम क्या पढ़ रहे थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें दो मेथड मैंने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से हम अल्कीन को बना सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डीहाइड्रोहालोजिनेशन, जिसमें मैकेनिज्म कौन सा, E2 काम करता था। दूसरा क्या है, डीहालोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड, उसमें भी क्या E2 मैकेनिज्म से काम करता था। और मैं दोनों को क्या है खत्म कर चुका हूँ। और प्लस में क्या है, इलिमिनेशन रिएक्शन का डिटेल स्टडी कर चुके हैं, कितने प्रकार के होते हैं E2 और E1, सभी के बारे में क्या है पढ़ चुका हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, मतलब तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के बारे में पढ़ते हैं, और दैट इज फ्रॉम एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या है, फ्रॉम एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, तो क्या है, फ्रॉम एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या कहता है इसमें, एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन E1 रिएक्शन। तो क्या है, E1 रिएक्शन का मैकेनिज्म इसमें काम करता है, और E1 के बारे में भी पढ़ें आप। क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो क्या है, हालोजन हटता है अल्फा से, अल्फा पोजीशन से हालोजन हटता है, वहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है। वहाँ क्या होता है, अगर रीअरेंजमेंट होने का होता है तो करता है, और नहीं तो क्या है एडजेसेंट वाले से H हटता है, और वहाँ क्या है डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म यहाँ भी काम करेगा। तो क्या है, एसिड डिहाइड्रेशन करेंगे किसका, अल्कोहल का। किसका करेंगे, एसिड डिहाइड्रेशन किसका करेंगे, अल्कोहल का। तो इसमें रिएजेंट, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि रिएजेंट आपको याद रखना है। तो इसमें कौन कौन सा रिएजेंट रहेगा, देखिए, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में हीट, कॉन्क H3PO4 के प्रेजेंस में हीट, या KHSO4 ये भी एसिड की तरह काम कर रहा है हीट, या सिंपली रहेगा H+ के प्रेजेंस में हीट। मतलब क्या है, एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे अल्कोहल को, तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। अब देखिए इसमें सिंपल क्या है, जो पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हम सिंपल ध्यान से समझिए। अल्कोहल रहेगा, ठीक है, उसका क्या है, एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे। हीट तो बताएं, सबसे पहले बताएं कि एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्स एट हाई टेम्परेचर, तो हीट तो देना जरूरी है। ठीक है, अब क्या होता है, जो OH रहता है अल्कोहल में, ये OH जो है एक क्या है, एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो आप ये सोचिए ना कि OH हटेगा तो क्या हटेगा, OH- इस तरह से ही हट पाएगा ना। तो ये क्या रहता है, एक पुअर लिविंग ग्रुप रहता है। तो क्या होता है, सबसे पहले इसको क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप में बदलना होता है। तो क्या होता है, एसिड का जो H+ है इससे आके अटैच होता है। तो अटैच होने के बाद क्या है, OH H2O+ में बदल जाता है। ठीक है, अब आप ही देख रहे हैं H2O+ में बदल रहा है। तो ये क्या है, जब लिव करेगा तो H2O में, और H2O क्या है, एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है, तो H2O तो स्टेबल भी है, तो आराम से क्या है लिव कर जाएगा, छोड़ देगा। लिव करने के बाद क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा उसके बाद क्या है, सिंपल अल्कीन बना लेगा। बस आपको यही करना है। देखिए जैसा कि एग्जाम्पल में क्या है, OH को हटाया यहाँ से, और बगल वाले कार्बन से क्या अल्कीन बना दिया, ये वाटर निकल गया। तो ये देखिए क्या करना है। तो E1 में सबसे पहले क्या होता था, बार बार मैं बता रहा हूँ, पहला स्टेप में ये हटता था, कार्बोकेटायन बनता था, और दूसरा स्टेप में क्या है, आता था बेस H को ले जाता था, उसके बाद क्या है डबल बॉन्ड यहाँ बन जाता था। यही होता है E1 में। अब देखिए एक एग्जाम्पल देखिए क्या है, इसका मैकेनिज्म देखिए। इस तरह से क्या है, ये अल्कोहल है, इसका एसिड के प्रेजेंस में हीट कर रहा है E1 मैकेनिज्म से। तो मैकेनिज्म क्या है, जो देखिए H2SO4 है, तो इससे तो H+ रहेगा ही रहेगा, इसके पास एसिड है तो H+ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो ये जो OH है ना, ये वेरी पुअर लिविंग ग्रुप होता है, मतलब ये ऐसी आसानी से छोड़ नहीं सकता है। तो सबसे पहले इसको गुड लिविंग ग्रुप में बदलना पड़ता है। तो H+ क्या होता है, जो OH- का लोन पेयर है वो H+ पे अटैक करता है, और ये एक गुड लिविंग ग्रुप में क्या होता है, बदल जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है ना, क्या है,
पुअर लिविंग ग्रुप किस में बदल रहा है, गुड लिविंग ग्रुप में, देख रहे हैं। अभी अगर ये लिव करता है तो H2O के फॉर्म में करेगा। बताएं कि जब पॉजिटिव जो लिविंग ग्रुप होता है तो क्या है, वो न्यूट्रल में होता है, और जब कोई न्यूट्रल रहता है तो निगेटिव में लिविंग ग्रुप बनता है। तो क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और H2O एज H2O क्या है, रिलीज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। क्या बन जाएगा, ये कार्बोकेटाइन। अब बेस रहेगा, अब बेस कौन सा रहेगा, तो जो H2SO4 था उसी से जो H+ निकल गया तो क्या बचा, वो बेस ही रहा, कंजुगेट बेस या H2O। ये भी बेस की तरह काम करेगा और क्या करेगा, ये H+ को या ये यहाँ से क्या है, हटाएगा H+ को यहाँ से एडजेसेंट, और क्या करेगा, यहाँ फाइनली जा करके ये अल्कीन बना लेगा। समझ पा रहे हैं। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से बस समझना है, इससे क्या आपको सारा क्वेश्चन होगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, बस ध्यान से आपको देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिमूव OH। सबसे पहले आपको OH रिमूव करना है। आप मैकेनिज्म जान रहे हैं कि OH तो रिमूव होगा नहीं, सबसे पहले तो वाटर बनाना होगा वहाँ पे, वहाँ प्रोटोनेट करके उसके बाद उसको हटाना। लेकिन क्या है, आप सिंपल OH को हटाइए और वहाँ पे क्या है, कार्बोकेटाइन बना दीजिए। ओके, और चेक रीअरेंजमेंट, एक बार रीअरेंजमेंट चेक तो कर लीजिए कि रीअरेंजमेंट तो कहीं नहीं कर रहा है। अगर रीअरेंजमेंट कर रहा है तो करिए, नहीं कर रहा है तो ठीक है। उसके बाद क्या है, आप अल्कीन बना दीजिए। क्या करिए, आप अल्कीन बना दीजिए। सिंपल है, OH को हटाइए, वहाँ पॉजिटिव बनाइए, वहाँ रीअरेंजमेंट चेक कर लीजिए। अगर हो रहा है तो ठीक है, रीअरेंजमेंट चेक करना है। अगर रिंग एक्सपांसन का प्रोसेस होता है तो उसको भी चेक करिए, कॉन्ट्रैक्शन, सारा प्रोसेस आप देखिए जो मैं बताया हूँ। उसके बाद क्या है, आप अल्कीन बना दीजिए, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल है। अब देखिए कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट है, जो देखिए क्या कहता है। नोट में क्या है, पहला देखिए पॉइंट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। सिंपल बात है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या है, एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो रहा है, एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट क्या है, बन रहा है ना, देख रहे हैं, तो रीअरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल है। ये देखिए तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको सिर्फ। रिएक्शन इज कंप्लीटली रिवर्सिबल। ये क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीटली रिवर्सिबल होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहा हूं। फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो अभी क्या है, हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, और जब इसका बैकवर्ड करेंगे तो अल्कीन में क्या होगा, एसिडिक हाइड्रेशन। आगे हम जब अल्कीन का रिएक्शन देखेंगे, जब उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अल्कीन में क्या है, जब एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं, वाटर को जोड़ो या वाटर को एसिड के प्रेजेंस में अगर ऐड करेंगे तो फिर वही अल्कोहल बनेगा। मतलब अल्कीन से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं, बहुत मेथड है बनाने का, देखेंगे इसका। एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहल बनेगा, डाइल्यूट एसिड को अगर हम क्या है, अल्कीन के प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल। तो क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज, इसीलिए क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन ये होता है। ठीक है, कंप्लीटली रिवर्सिबल। ओके, समझिए। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जितना ज़्यादा स्टेबल रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा। और ये देखिए फर्स्ट कार्बोकेटाइन क्यों कहा, जो देखिए अब जिस समय कार्बोकेटाइन, मतलब जहाँ से OH हटा वहाँ कार्बोकेटाइन बनाया, उसी का स्टेबिलिटी देखना है। ये नहीं कि मैं रीअरेंजमेंट करवा देता हूँ उसके बाद स्टेबिलिटी देखेंगे, नहीं। जब भी आपको रेट देखना है तो जहाँ कार्बोकेटाइन बना है वहाँ का ही स्टेबिलिटी देखिए। ये नहीं कि रीअरेंजमेंट करवा दें उसके बाद हम स्टेबिलिटी देखें, मतलब रेट देखें, सॉरी क्या है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन देखें। नहीं, जब भी रेट देखना है तो क्या है, जहां पे फर्स्ट टाइम कार्बोकेटाइन बन रहा है वहां का आप स्टेबिलिटी देखिए। ठीक है, हाँ, प्रोडक्ट बनाना है तो भले हम क्या है, रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन रेट देखने के लिए पहला बार जहां कार्बोकेटाइन बन रहा है वहीं पे आप स्टेबिलिटी देखिए। देखिए क्वेश्चन में आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसा कि क्या है, ये है क्या है, यहाँ सिंपल OH है, हटाइए, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाइए, यहाँ से भी हटाइए कार्बोकेटाइन बनाइए, यहाँ से भी हटाइए कार्बोकेटाइन बनाइए, बना दिए। अब सिंपल है, अल्फा H काउंट कीजिए इसका स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन का देखने के लिए। यहाँ 3 अल्फा H, 6 अल्फा H, 9 अल्फा H, तो क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा। क्या होगा,
इसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका। सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये आपको 4 कंपाउंड दिया हुआ है, सब पे OH लगा हुआ है, आपको क्या है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन पूछा है, ठीक है ना। अब क्या है, आप सिंपल है OH हटाइए, कार्बोकेटायन बनाइए, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखिए, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन शो करेगा, ठीक है। तो देखिए बारी बारी से, यहाँ से OH हटाइए, यहाँ से भी OH हटाइए, आप यहाँ से भी OH हटाइए, यहाँ हटाइए, कार्बोकेटायन बना दिए, कार्बोकेटायन बन गया। अब देखिए यहाँ पे नो रिजोनेंस, कोई रिजोनेंस शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे रिजोनेंस शो कर रहा है, एक डबल बॉन्ड कार्बन के भी, यहाँ पे भी रिजोनेंस क्या है, शो कर रहा है, 2 डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में है ना, 2 डबल बॉन्ड है, उसके बीच में क्या है, रिजोनेंस शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए भी रिजोनेंस शो कर रहा है बेंजीन रिंग के साथ, लेकिन अब क्या देखिएगा, आप तो सिंपल क्या है, स्टेबिलिटी देखें, ये सबसे ज्यादा रेजोनेंस शो कर रहा है 3 डबल बॉन्ड के साथ, ये 2 फिर 1 फिर ये सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल है, ये फिर ये सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन 4 का होगा, फिर 3 फिर 2 फिर 1, यही ना लगाइएगा, लेकिन गलत। क्या, ये गलत है, ये नहीं होगा। अब सुनिए ध्यान से, क्यों आखिर, जो ये कंपाउंड आपको दिख रहा है ना, इसमें डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं। बोलिए क्यों, ये बनेगा, कार्बोकेटाइन बना। अब आप ही बोलिए ना, कार्बोकेटाइन बना तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या अल्कीन ही ना बनाएगा, तो कहाँ अल्कीन ये बनाएगा, क्या ये देखिए ध्यान से, क्या ये इस तरह से अल्कीन बनाया, ऐसे कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या इसमें ये कन्वर्ट होगा, क्या ऐसे एक कार्बन पर 5-5 बॉन्ड, नहीं, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्या है, ये कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, नो डिहाइड्रेशन, इसमें डिहाइड्रेशन हो ही नहीं सकता है, तो क्या है, तो ये सबसे कम हो जाएगा, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, तो 3 का सबसे ज्यादा, फिर 2 फिर 1, और 4 तो सबसे कम, क्यों, क्योंकि इसमें तो डिहाइड्रेशन हो ही नहीं रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है ना। ज्यादातर बच्चों क्या है, इसमें फंस सकते हैं, तो इसको बस याद रखना है, क्या होगा रेट, 3 का सबसे ज्यादा, फिर 2 फिर 1, क्योंकि 4 में तो रेजोनेंस भले ही ज्यादा है, लेकिन इसमें तो डिहाइड्रेशन हो ही नहीं रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए, ये भी थोड़ा सा खास है, देखिए सिंपल है, क्या कर रहा है, H+ के प्रेजेंस में हीट कर रहा है, UN रिएक्शन शो कर रहा है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। अब देखिए क्या है, आप भी OH को हटाइए, पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव बनाएं, और अब क्या करता है बच्चा, यहाँ पे इस तरह से रहता है, ऐसे था, यहाँ पे पॉजिटिव बना, अब वो सिंपल क्या है, ये पॉजिटिव को हटाएगा, पॉजिटिव को हटाया, यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, लेकिन ये गलत है, ऐसा तो क्या है, स्टेबल होगा ही नहीं। तो इसमें क्या करता है, जो देखिए सबसे यहाँ पॉजिटिव बनने के बाद क्या है, ये रिजोनेंस करता है, डीलोकलाइज होता है बॉन्ड, यहाँ जाता है, और यहाँ फिर कार्बोकेटायन चलाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया, और फिर यहाँ पे बनने के बाद क्या है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बना के क्या है, बेंजीन रिंग बनाता है। अब बेंजीन रिंग तो यही क्या है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ये तो एरोमेटिक भी है, तो यही बनाएगा। तो ये रहा कंपाउंड इसका, ये नहीं कि हमको ये बना देना, ये नहीं बनेगा, ये ऐसा ये नहीं बनेगा, ठीक है ना, स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में भी बात करते हैं, जो मैं पढ़ा बस उसका अप्लाई आ रहा है, अब यूज आ रहा है। पढ़े हम किसके बारे में, रिंग एक्सपांसन के बारे में, बस उसका देखिए अभी यूज है। अब क्या है, देखिए सिंपल है, ये 5th मेंबर कार्बन है, यहाँ पे है क्या है, OH है, एसिड के प्रेजेंस में हीट कर रहा है, OH को हटाएंगे, यहाँ कार्बोकेटायन बनाएंगे, कार्बोकेटायन बनाया तो कैसा बना, ऐसा स्ट्रक्चर है, अभी इसको आप भूल जाइए। अब देखिए सिंपल क्या है, 5 मेंबर का क्या है, कार्बन का ये रिंग है, और यहाँ पे क्या है, इस तरह से है, यहाँ पे कार्बोकेटायन है, दिख रहा है। अब ये देख रहे हैं कि आप बात किए थे रिंग एक्सपांसन में क्या, कि अगर 5 मेंबर 6 मेंबर, मतलब जो 4 मेंबर या 5 मेंबर का जो भी रिंग रहेगा, है ना, तो उसके अगर एडजेसेंट कार्बन
उसके एडजेसेंट कार्बन पे अगर कार्बोकेटायन बनता है तो क्या है, रिंग एक्सपांसन शो करेगा। क्या करेगा, रिंग एक्सपांसन शो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर कार्बन है, ठीक है, दिख रहा है। और 5 मेंबर कार्बन के देखिए एडजेसेंट कार्बन पे क्या है, कार्बोकेटायन है। अब बताइए आप, कार्बोकेटायन है तो क्या ये रिंग एक्सपांसन शो करेगा या नहीं करेगा? क्या मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दूं, क्या ये सही रहेगा? बताइए आप ही, कभी हो सकता है? नहीं। तो क्या है, हमको यहाँ पे रिंग एक्सपांसन करना होगा। तो 5 मेंबर, तो किसका किसका करना है, 4 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग को बदलेंगे, सिर्फ 4 को 5 में बदलेंगे और 5 को 6 में। ये नहीं कि 6 रहा तो 7 में बदल दिए या 3 रहा तो 4 में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये 5 मेंबर रिंग है, तो इसको क्या है, इस तरह से रिंग एक्सपांसन करेगा और 6 मेंबर का रिंग बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोकेटायन। और अब देखिए, अब क्या है, ये कार्बोकेटायन क्या रीअरेंजमेंट भी कर सकता है? तो हाँ करेगा। क्या है, ये 2 डिग्री यहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ पे आने पर 3 डिग्री। इसका देखिए 3 अल्फा एच काउंट करिए, देखिए। और यहाँ पे आने पे क्या है, 7 अल्फा एच। तो इस तरह से क्या है, ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट भी करेगा। रीअरेंजमेंट करने के बाद फिर क्या है, या तो इधर डबल बॉन्ड बना ले या तो इधर में। तो ये 2 तरह का क्या है, कंपाउंड बना सकता है। लेकिन ये क्या है, ये माइनर बनेगा, ये माइनर बनेगा और ये मेजर बनेगा अपना, ठीक है। तो ये मेजर बना, क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा एच 7 है, ये 4 है। तो अल्फा एच से क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है अल्कीन, तो ये यही बनेगा। तो देखें क्वेश्चन क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया, इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इसमें, रिंग एक्सपांसन भी आप देखें और क्या है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट भी देखें। देखें यूज आ रहा है ना, तो ऐसे ही यूज हर एक क्वेश्चन में आपको आगे और दिखने को मिलेगा। तो बस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है रिंग एक्सपांसन में, याद कि अगर 4 मेंबर वाले अगर रिंग के एडजेसेंट में रहा कार्बोकेटायन तो उसको हमको 5 मेंबर में बदलना है। अगर 5 मेंबर वाला रहा उसके एडजेसेंट में कार्बोकेटायन तो उसको 6 मेंबर में बदलना है, ठीक है ना। ये नहीं कि 6 को 7 में बदलना है, नहीं नहीं, सिर्फ 4 से 5 बदलेगा, 5 से 6 बदलेगा, बस इतना ही, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, नोट है। Al2O3 and P2O5 can also be used as dehydrating agent but no कार्बोकेटायन is formed। मतलब क्या है, जो एसिड प्लस हीट जो था, मतलब एसिड और हीट के प्रेजेंस में जब भी हम अल्कोहल को क्या है ले जाते हैं तो क्या है, सिंपल डिहाइड्रेशन होता है। तो हम Al2O3 और P2O5 के भी मदद से क्या है, डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता। वहाँ बनता था, यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। तो सिंपल है, तो हमको कार्बोकेटायन नहीं बनाना है। तो अगर इस तरह से कंपाउंड है OH दिया, तो देख रहे हैं क्या है, हमको सिंपल से इसको हटाना है और जहाँ H रहेगा वहीं से क्या है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देना है। ऐसा ये नहीं कि यहाँ पे हमको क्या है, कार्बोकेटायन बनाएं फिर यहाँ रीअरेंजमेंट करवाएं इसका, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि Al2O3 के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो कार्बोकेटायन नहीं बनता है, रीअरेंजमेंट शो नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो डायरेक्ट ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये रहा एक मेथड रहा कि कैसे हम अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक है, बस समझ लीजिए आप, यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, क्या है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। देखिए ऐसे कंपाउंड जो रहते हैं विस्नल डायल, इसको कहते हैं पिनाकोल, और इसमें कन्वर्ट होना इसका, इसी को इसका नाम क्या दे देते हैं, पिनाकोलोन, ठीक है। अब देखिए क्या रहता है, अगर विस्नल डायोल रहा, विस्नल मतलब 2 एडजेसेंट कार्बन पे क्या है OH ग्रुप लगा है, तो इसी को क्या कहेंगे, विस्नल डायोल। अब क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो क्या है, एक OH को आप हटाइए, यहाँ कार्बोकेटायन बनाइए। आप देखिए कार्बोकेटायन यहाँ बना। अब कार्बोकेटायन बना तो क्या है, इसका रीअरेंजमेंट देखेंगे और यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने के बाद क्या है, इस तरह का बन गया, इस तरह है। अब इस तरह का बनने के बाद क्या है, ये लोन पेयर क्या है, यहाँ कार्बोकेटायन के पास देगा और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड बना करके इस तरह से पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, पिनाकोल से पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इस तरह से होता है। बस ऐसा आपको क्या है, स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि ए नाम के भी क्या है, कोई चीज होता है, बस सिंपल।
आप समझ रहे हैं, OH को हटाइए, कार्बोकेटायन बनाइए, ट्रांसफर करवाइए, है ना। मिथाइल है तो मिथाइल का, और आगे देखते हैं किस ऑर्डर में, अगर हाइड्रोजन रहता है तो हाइड्रोजन का भी करवाते हैं, या फिनाइल ग्रुप रहता है बेंजीन वाला तो उसको भी करवाते हैं। देखते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, ये भी क्या है, विस्नल डायोल है। इसमें क्या है, आप OH को हटाइए, यहाँ कार्बोकेटायन बना, यहाँ पे क्या मिथाइल और फिनाइल दोनों है, तो किसको करवाएंगे, तो फिनाइल को करवाएंगे। पीएच को बेंजीन वाला ग्रुप को क्या है करवाएं। अब इस तरह से यहाँ करवाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा और फिर से भी क्या है डबल बॉन्ड बन जाएगा ये दोनों O के बीच में, और ये H रिमूव हो जाएगा -H+4 में। ठीक है, तो ये रहा पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सॉरी क्या है, पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, मतलब पिनाकोल पिनाकोलोन में कैसे रीअरेंज हो रहा है, सिंपल एसिड और हीट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखिए ये याद रखिए आप, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कि सबसे पहले तो H को हमको क्या है ट्रांसफर करना है, फिर पीएच को, फिर R ग्रुप को, तो ये ऑर्डर रहता है। वो जो हम कार्बोकेटायन अरेंजमेंट में करते थे वो नहीं है, ये दूसरा अलग है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है, पहले हम H को करेंगे, फिर पीएच को, और फिर किसको करेंगे, तो R अल्काइल वाले ग्रुप को हम इस तरह से ट्रांसफर करेंगे। और R में भी क्या है, सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री अल्काइल है, फिर 1 डिग्री अल्काइल। तो ये हमको याद क्या है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में याद रखना है कि किस तरह से पिनाकोल पिनाकोलोन में कन्वर्ट होता है, रीअरेंज होता है, बस ध्यान रखना है आपको। तो ये छोटा सा टॉपिक था, डिस्कस कर लिए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के बारे में, दैट इज फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, इससे भी क्या है हम अल्कीन को बना सकते हैं। कैसे, तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन, मतलब पार्शियल हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या है, ये एक डबल बॉन्ड क्या एक बॉन्ड हटेगा, सॉरी क्या है एक बॉन्ड हटेगा, और उसके बदले क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, कन्वर्ट हो गया, दैट इज अल्कीन। तो हमको क्या है अल्काइन से अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे है, बस समझिए इसका क्या क्या है प्रोसेस कर सकते हैं। ये अल्कीन रहा, सॉरी ये अल्काइन रहा, ये भी अल्काइन है। इसको पीडी के प्रेजेंस में या पीडी चारकोल के प्रेजेंस में क्या है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर पीडी सिर्फ रहा तो ये क्या है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, और पीडी चारकोल भी अगर रहता है तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर जाएगा। मतलब अगर पैलेडियम के प्रेजेंस में या पैलेडियम चारकोल सिर्फ है तो सिंपल क्या है, वो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करके अल्केन बना देगा, अल्कीन नहीं बनेगा, पार्शियल नहीं होगा। तो पार्शियल करने के लिए क्या करते हैं, जो देखिए अल्काइंस ऑन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडाइज चारकोल, क्या है प्लेडाइज चारकोल partially deactivated with poisons like quinoline give alkene। तो क्या है अल्काइंस ऑन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडाइड चारकोल तो रहता है, लेकिन उसको क्या है पार्शियली डीएक्टिवेटेड कर देते हैं। किसके वजह से या किससे करते हैं डीएक्टिवेटेड, तो पॉइजन्स लाइक क्यूनोलिन, ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं। ठीक है ना, ये क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो इससे क्या कहते हैं हम डीएक्टिवेटेड कर देते हैं, ताकि कंप्लीटली वो हाइड्रोजनेशन ना करके सिर्फ ओनली पार्शियली करता है। ठीक है, तो सिंपल है। तो देखिए अब क्या है, पार्शियली डीएक्टिवेटेड प्लेडाइज चारकोल इज नोन एज लिंडलार कैटलिस्ट, वेरी फेमस है, एग्जाम्पल है देखिए कैटलिस्ट का है ना, क्या है लिंडलार्स कैटलिस्ट। किसको कहेंगे, तो PdCaCO3 या PD चारकोल, इसी को कहेंगे। लेकिन ये कैसा है, ये पार्शियली डीएक्टिवेटेड है। क्या है, पार्शियली डीएक्टिवेटेड। ठीक है, अगर नहीं रहता पार्शियली डीएक्टिवेटेड हो तो अल्केन बना देता, फिर अल्कीन तो बनता नहीं। तो क्या होता है देखिए, लिंडलार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कोई भी अल्काइन रहा है ना, देखिए PDC है ना, मतलब PD पैलेडियम, और इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल यहाँ पर क्यूनोलिन है, मतलब ये पार्शियली डीएक्टिवेटेड किए, तो क्या बनता है अल्कीन बनता है, और उसमें भी सिस अल्कीन बनता है। क्या बनता है, सिस। तो अगर PdCaCO3 रहा तो अल्काइन को किस में कन्वर्ट करेगा, सिस अल्कीन में। अल्काइन को किस में करेगा, सिस अल्कीन में। कौन,
PdCaCO3 दैट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो आपको याद रखना है सिंपल कि PdCaCO3 मिला तो आपको अल्काइन से किस में करना है, तो सिस अल्कीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और नाम भी याद रखना है, PdCaCO3 किसको कहते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट को। और आगे देखिए करता हूँ डिस्कस उसको भी। अब देखिए एक रोजेनमून कैटलिस्ट होता है, वही पैलेडियम में होता है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4। तो PdBaSO4 को क्या कहेंगे, रोजेनमून कैटलिस्ट। ये भी क्या करता है, अल्काइन को सिस अल्कीन में ही कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो सिस अल्कीन बनाने का देख लिए विधि, या तो लिंडलार कैटलिस्ट से या तो रोजेनमैन कैटलिस्ट से हम सिस अल्कीन को बना सकते हैं। अब देखिए ट्रांस वाला भी एक देख लेते हैं कि ट्रांस अल्कीन को कैसे बनाएंगे। तो वो होता है बर्च रिडक्शन से। क्या है, बर्च रिडक्शन। इसका क्या होता है, रिएजेंट देखिए क्या है, सोडियम या लिक्विड सोडियम या लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो सोडियम या लिथियम किसके साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ रहता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलते हैं, बर्च रिएजेंट। और क्या होता है इसके प्रेजेंस में, जब ये अल्काइन होता है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांस अल्कीन में। किस में करता है, ट्रांस अल्कीन में। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिए, ये जो अल्काइन होगा ना, ये क्या होगा, इंटरनल होना चाहिए। मतलब 1 डिग्री अल्काइन नहीं होना चाहिए। कैसा 1 डिग्री, तो समझिए अगर कोई भी ऐसा अगर रहता है तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। ये बर्च रिडक्शन से रिएक्शन कर करके ट्रांस अल्कीन नहीं बनाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 1 डिग्री रहा तो ये क्या है, ये नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इंटरनल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए नोट में जैसा कि मेंशन किया गया, टर्मिनल अल्काइंस डू नॉट गिव बर्च रिडक्शन। मतलब जो टर्मिनल्स अल्काइंस होता है वो बर्च रिडक्शन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, जो देखिए, तो ये रहा टर्मिनल अल्काइन। तो इस ये जो कार्बन है क्या है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। अब sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच रहता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और सोडियम क्या है, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और कर करके क्या बना लेगा, इस तरह से कंपाउंड बना लेगा, हाइड्रोजन का लिबरेशन करेगा, ठीक है। तो सोडियम मेटल है, वो एसिडिक हाइड्रोजन मिला, उसके साथ रिएक्शन करके इस तरह का कंपाउंड बना लेगा और बर्च रिडक्शन शो नहीं करेगा। कोई भी ट्रांस अल्कीन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको जो बताने जा रहा हूं बस उसको सिर्फ ध्यान से समझिए, बस ये देखिए, इसको तो आपको याद रखना है। सिर्फ क्या रखना है याद, तो अल्काइन से हम अल्कीन को बना सकते हैं बाय पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। तो कैसे बना सकते हैं, पहला है लिंडलार कैटलिस्ट। अब लिंडलार कैटलिस्ट किसको कहेंगे, तो PdCaCO3, किसको, PdCaCO3 को कहेंगे क्या, लिंडलार कैटलिस्ट। और उसके प्रेजेंस में क्या है, हम सिस अल्कीन को बना लेंगे। अब क्या दूसरा मेथड क्या है, PdBaSO4, इसको क्या कहेंगे, रोजनमूंड। तो रोजनमूंड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या है, सिस अल्कीन ही बनेगा। और क्या है तीसरा, देखिए बर्च रिडक्शन, सोडियम या लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में क्या है, हम ट्रांस अल्कीन को बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखना है आपको कि बर्च रिडक्शन कौन शो करेगा, तो ओनली इंटरनल अल्काइन शो करेगा, ठीक है। जो अगर टर्मिनल अल्काइन मिलता है तो वो क्या है, बर्च रिडक्शन शो नहीं करता है, वो सिंपल रिएक्शन कर लेगा सोडियम के साथ क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, और बर्च रिडक्शन शो नहीं करेगा। तो ये रहा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अल्कीन कौन कौन सा रिएक्शन शो करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको समझने में जरा सा भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और प्लीज हमारे वीडियोज को लाइक करें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑलवेज बी हैप्पी।